हेलो नमस्कार दोस्तों। कल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था द्वंद्व समास। आज हम पढ़ते हैं अगला इससे जो हमारे परीक्षा 10वीं की कक्षा के लिए आने अनिवार्य है। और हम आज पढ़ेंगे दूसरा समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्वी समास होता क्या है? इस समास में आसान भाषा में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है तथा किसी समुदाय समूह या समुदाय का बोध कराता है। इसमें पहला पद इसमें प्रधान संख्यावाचक होता है। जैसे संख्या किसी 1, 2 या 4, 10, 7 अन्य जैसे संख्या को जैसे 4 राहों का समूह चौराहा तथा किसी समूह जैसे समूह एक संगठन का बोध कराता है, उसे हम समूह या समुदाय कहते हैं। इस समास का दूसरा उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसे समझें। उदाहरण के तौर पर जैसे तिराहा इसका क्या होगा? 3 राहों का समूह क्या कहलाता है? त्राया। चौराया 4 राहों का समूह 4 राहों का समूह ऐसे चतुर्भुज शतावधि इसे हम उस शतावधि बोलेंगे 100 वर्षों का समय। ये हमारा जैसे इसकी समझेंगे। जैसे त्राया ये संख्यावाचक हो गया और ये प्रधान पद हो गया। अंतर ये 4 ये हमारा संख्यावाचक है। शतावधि हमारा संख्यावाचक है, ये भी संख्यावाचक है। जैसे ये हमारा शतावधि ये समूह का भी बोध करा रहा है। 100 वर्ष यानी समूह भी होता है। जिसके और अन्य उदाहरण हम समझते हैं। इन उदाहरणों में से ही कोई एक उदाहरण आपकी परीक्षा में आ सकता है। जैसे पंचतंत्र 5
तंत्रों तंत्रों का समूह। समूह समूह जैसे सप्ताह, सप्ताह 7 दिनों का समूह। 7 समूह क्या कहलाता है? इसे जहाँ भी आपको दिखाई देता है, जैसे प्रथम पद हमारा अनिवार्य रूप से इसमें संख्यावाचक ही पाया जाएगा, वही हमारा द्वंद्व समास कहलाएगा। इसके अन्य उदाहरण भी काफ़ी हैं, आप किसी किताब किसी में से समझ सकते हैं। नंबर 3 समझते हैं हम। नंबर 3 बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की हम परिभाषा समझते हैं। इस समास में पहला तथा दूसरा पद